हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मिशन 100% इन मैथ्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं राजेश्वर चौहान अपने इस चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं, जिसका नाम है मैथ्स बाय राजेश्वर चौहान। और स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक चल रहा है मिशन 100% इन मैथ्स, उसमें आज हम लेकर चल रहे हैं, हमारी 5वीं वीडियो है। चैप्टर 3 के हमने लास्ट क्लास में 12 क्वेश्चन कर दिए थे, बोर्ड के क्वेश्चंस, और आज चैप्टर 3 मैट्रिसेस का ही सेकंड पार्ट लेकर आए हैं और उसका हमारा अब 13 क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। इफ a इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, देन फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ अल्फा इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इट मीन्स a जो आपको दिया हुआ है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स कब होगा, किस वैल्यू के लिए, अल्फा की किस वैल्यू के लिए ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। तो देखिए स्टूडेंट, यहां कह रहा है कि a इक्वल टू आई कब होगा। ए का मतलब क्या है, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा इक्वल टू, इसके लिए अगर मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेता हूं स्टूडेंट तो ये आएगा 1 0 0 1। क्लियर। तो इसका मतलब सीधी सी बात है, कॉस अल्फा इक्वल टू 1 आएगा दोनों जगह देखिए, और साइन अल्फा इक्वल टू 0 आएगा। कॉस अल्फा इक्वल टू 1 और साइन अल्फा इक्वल टू 0। अब किसके लिए ये वैल्यू 0 होती है। कॉस अल्फा में 0 आपको पता है कि कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो इसका मतलब यहाँ से अल्फा इक्वल टू 0 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ से इसी प्रकार साइन अल्फा इक्वल टू 0, साइन 0 में होता है, तो इसका मतलब यहाँ पे अल्फा इक्वल टू 0 डिग्री हो जाएगा। तो इसका मतलब दोनों से ही हमारा अल्फा इक्वल टू कितना आ गया, 0 डिग्री। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ a इक्वल टू 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0, फाइंड a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 4i एंड हेंस फाइंड अ मैट्रिक्स x सच दैट a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 4i प्लस x इक्वल टू 0। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस वन। तो पहले हम a स्क्वायर निकालेंगे स्टूडेंट, और a स्क्वायर का मतलब हो जाएगा हमारा a इंटू ए, और a इंटू ए का मतलब है हमारा 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 और 0 इंटू 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 और 0। मल्टीप्लाई करनी है स्टूडेंट, और मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई हम करते हैं हमेशा रो बाई कॉलम। तो 2 2 जा 4, ये रो लेंगे ये कॉलम लेंगे पहला, तो 2 इंटू 2 4, 0 इंटू 2 प्लस 0 और 1 इंटू 1 प्लस 1। इसी प्रकार फर्स्ट रो सेकंड कॉलम लेंगे, अब 0 प्लस 0 और माइनस 1, और फिर 2 1 जा 2 प्लस 0 और प्लस 0। क्लियर। तो यहां से इसको थोड़ा सा वो ले लेते हैं हम, तो ये इसी प्रकार अब सेकंड रो के साथ लेंगे। 2 2 जा 4 प्लस 1 2 जा 2 और प्लस 3 1 जा 3। सेकंड रो सेकंड कॉलम 0 प्लस 1 और माइनस 3। ठीक है। इसी प्रकार सेकंड रो थर्ड कॉलम 2 1 जा 2 प्लस 1 3 जा 3 और प्लस 3 0 0। अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 इंटू 2 हो गया हमारा 2, माइनस 2 इंटू 1 हो गया 2 और प्लस 0। थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो 0 माइनस 1 और माइनस 0। फिर थर्ड रो थर्ड कॉलम 1 माइनस 3 प्लस 0। तो कितना आएगा स्टूडेंट, ये हमारा ये आएगा हमारा 4 और 1 5 माइनस 1 2 और 4 2 6 और 3 9 माइनस 2 और 5। इसी प्रकार 2 माइनस 2 हो जाएगा हमारा 0, दैट इज -1 एंड दिस इज -2।
तो ये हुआ स्टूडेंट हमारा ए स्क्वायर। क्लियर। अब हमें क्या लेना है, -5a निकालना है। तो 5a का मतलब हो जाएगा स्टूडेंट हमारा मल्टीप्लाई ऑल द एलिमेंट्स बाई 5 इन a। तो 5 2 जा 10, 5 की मल्टीप्लाई कर दीजिए सभी एलिमेंट में, तो 10 -0 5 सॉरी +0 जी, प्लस माइनस कुछ नहीं होता यहाँ पे। ठीक है, तो 10 0 5, उसके बाद सिमिलरली 10 5 15 5 -5 और 0, तो ये हो जाएगा हमारा 5a। अब देखिए स्टूडेंट हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है a स्क्वायर -5a + 4i। और आपको पता है 4i भी ऐसे निकाल देंगे हम, i में 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो a स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, a स्क्वायर हमारा ये है 5 माइनस कितना -1 2 9 -2 5, उसके बाद 0 -1 -2, ये तो हो गया a स्क्वायर माइनस आएगा। या एक काम करते हैं स्टूडेंट, हम इसमें यहाँ -5a ही निकाल देते हैं। तो ये आपका माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो +5a ले लेते हैं यहाँ पे। तो कितना आ जाएगा, +-5 हमने अंदर ले लिया, तो -10 0, उसके बाद -5 -10 -5 -15 -5 +5 और 0 और +4i। 4i का मतलब 4 0 0 0 4 0 और 0 0 4। ठीक है, तो बस अब देखिए कितना आएगा स्टूडेंट, 5 -10 + 4, 5 और 4 9, 9 में से -10 गया तो कितना बचा हमारा, -1। इसी प्रकार -1 0 0, तो कितना आ जाएगा ये भी -1। 2 -5 तो कितना आया, -3। 9 -10 + 0 तो -1। -2 -5 हो गया -7 और +4 -3। 5 -15 तो आ गया -10। इसी प्रकार -5, इसी प्रकार -1 + 5 तो प्लस का 4 आ जाएगा और -2 + 4 दैट इज +2। तो ये हमारी इसकी वैल्यू हो गई स्टूडेंट। क्लियर। अब देखिए जरा, हमें जो वैल्यू निकालनी है वो है हमारी कितनी, a स्क्वायर -5a + 4i और +x की वैल्यू निकालनी है, इक्वल टू दिया है हमारा o मीन्स नल मैट्रिक्स। क्लियर। तो यहाँ से देखिए स्टूडेंट, x इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, ये सारा उठ के इधर माइनस में पहुँच जाएगा। तो -a स्क्वायर -5a + 4i और +o मीन्स नल मैट्रिक्स को किसी में भी ऐड करोगे तो वही आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब साफ साफ है स्टूडेंट कि यहाँ से जो हमारा ये मैट्रिक्स आया था a स्क्वायर -5a + 4i, केवल हमें क्या करना है, इसमें माइनस की मल्टीप्लाई कर देनी है सब में। तो ये है हमारा -1 -1 -3 -1 -3 -10 -5 4 और 2। और अब इसमें अगर हम सभी में माइनस साइन की मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 1 1 3 1 3 10 5 -4 और -2। तो ये हमारी वैल्यू हो गई स्टूडेंट x की। क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्टूडेंट, अ ट्रस्ट फंड हैज ₹35,000
is to be invested in two different types of bonds. The first bond pays 8% interest per annum, which will be given to orphanage, and the second bond pays 10% interest per annum, which will be given to an NGO, it means Cancer Aid Society. Using matrix multiplication, determine how to divide rupees 35,000 among two types of bonds if the trust fund obtains an annual total interest of rupees 3200. अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे जो टॉपिक दिया हुआ है हमारा टोटल 35,000 को हमें ब्रेक करना है। तो हमने जो 35,000 रुपीज़ दिया हुआ है इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, एक x हो जाएगा और एक हमारा 35,000 माइनस x हो जाएगा। क्लियर? अब इस पर हमें मान लीजिए कितना परसेंट लेना है, इस पर हमें लेना है मान लीजिए 8%, और इस पे दूसरे पे हमारा कितना दिया है 10%। क्लियर? अब देखिए स्टूडेंट, यहां पे जो हमारा इंटरेस्ट दिया हुआ है टोटल वो 3200 दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये हमारा जो ऑर्डर है वो 1 by 1 का है। क्लियर? तो इसका मतलब हम देखिए यहां पे दो चीजें कर सकते हैं। एक तो हमारा हुआ कितना x और 35,000 माइनस x, इसकी मल्टीप्लाई हम कर लेंगे किसमें 8% और 10% में। एक तो ये हुआ, दूसरा हमारा ये आ जाएगा कि x और 35,000 माइनस x हो गया और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे कितना 8% और 10% में। अब देखिए इसका ऑर्डर है हमारा 2 by 1, इसका ऑर्डर है हमारा 1 by 2, तो मल्टीप्लाई तो हमारी यहाँ भी पॉसिबल है। और इसका ऑर्डर है 1 by 2, इसका ऑर्डर है 2 by 1, तो मल्टीप्लाई हमारी यहाँ भी पॉसिबल है। लेकिन इसका ऑर्डर जो बचेगा हमारा 2 by 2 बचेगा और इसका ऑर्डर हमारा 1 by 1 बचेगा। लेकिन हमारा जो ऑर्डर चाहिए हमें कितना चाहिए 1 by 1, तो इसका मतलब हम ये वाला लेंगे। क्लियर? तो इसका मतलब हमारा हो गया x और 35,000 माइनस x, और मल्टीप्लाई हमें किस में करनी है 8% और 10%, और इक्वल टू कितना एनुअल इंटरेस्ट मिल रहा है हमें 3200 रुपीज़। ठीक है, मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आया हमारा 8% ऑफ x प्लस 10% ऑफ 35,000 माइनस x इक्वल टू कितना हुआ 3200। ठीक है, अब ये भी 1 by 1 का हो गया, ये भी 1 by 1 का हो गया, इसका मतलब हम दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। तो 8% का मतलब हुआ हमारा 8 by 100 इंटू x प्लस 10% का मतलब हुआ 10 by 100 इंटू 35,000 माइनस x, और इक्वल टू हो गया हमारा 3200। बस हमें अब इसमें x की वैल्यू निकालनी है, तो 100 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना आएगा 8x प्लस 3,50,000 माइनस 10x इक्वल टू हो जाएगा 3200, और ये 00 इधर और आ गया। तो 8x में कितना हुआ माइनस का 2x बचेगा, और देखिए यहाँ 3,50,000 है, यहाँ पे 3,20,000 है, तो हमारा सिर्फ कितना बचा इधर आके माइनस का 30,000 बच जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो x इक्वल टू कितना हो गया हमारा 15,000। क्लियर? अब x की वैल्यू अगर हमारी 15,000 हो गई तो पहला पार्ट हमारा मिल गया। तो फर्स्ट पार्ट कौन सा मिला हमें, दैट इज रुपीज कितना 15,000। तो दूसरा पार्ट कितना हो जाएगा हमारा, सेकेंड पार्ट हमारा आ जाएगा 35,000 माइनस 15, तो दैट इज रुपीज 20,000। ठीक है, तो यहाँ ही पूछ रहा था कि डिटरमाइन हाउ टू डिवाइड 35,000 अमंग टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स जो सो दैट वी गेट द इंटरेस्ट 3200। तो हमारा अगर हम 8% पर कितना दें 15,000 और 10% पर कितना दें 20,000, तो हमारा टोटल जो एनुअल इंटरेस्ट है वो कितना आ जाएगा 3200 आ जाएगा। क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, in a parliament election a political party hired a public relation firm to promote its candidate in 3 ways: telephone,
हाउस कॉल्स एंड लेटर्स। द कॉस्ट पर कॉन्टैक्ट इन पैसे, ये पैसों में दिया हुआ है, इज गिवन इन मैट्रिक्स ए एज टेलीफोन 140, हाउस कॉल्स 200 एंड लेटर्स 150। यानी जो टेलीफोन पर होता है खर्च वो 140 पर कॉल पर वो होता है, हाउस कॉल्स पर 200 और लेटर्स पर होता है 150। द नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ ईच टाइप मेड इन 2 cities X and Y इज गिवन इन द मैट्रिक्स B एज जो B दिया हुआ मैट्रिक्स दिया हुआ है ये, तो टेलीफोन पर 1000 और 3000 सिटी X और सिटी Y के लिए, इसी प्रकार हाउस कॉल के लिए सिटी X पर 500, सिटी Y पर 1000 और लेटर्स पर सिटी X में 5000 और सिटी Y पर 10,000। क्लियर? तो इतने लेटर, टेलीफोन और हाउस कॉल्स हैं। ये जो आपको कॉस्ट दे रखी है वो पर की दे रखी है, मीन्स एक की दे रखी है। तो देखिए हम टोटल अमाउंट दोनों के लिए कैसे निकालेंगे। टोटल अमाउंट स्पेंट बाय द पार्टी इन 2 cities, दोनों सिटी में अलग अलग निकालना है। तो यहाँ पे हमारा जो आ जाएगा, क्या चाहेंगे हम कि टोटल अमाउंट कितना आ जाएगा हमारा, टोटल अमाउंट आ जाएगा इज इक्वल टू, इसको ऐसे ही लिख देते हैं 1000, 500, 5000। देखिए 2 cities पर निकाल रहा है, इन पे अलग अलग नहीं निकाल रहा है। क्लियर? तो सिटीज पर निकालना है हमें। तो 3000, 1000 और 10,000। ठीक है? और कितना कॉस्ट है, कॉस्ट दे रखी है हम ये, सॉरी कितने टोटल हैं, कॉस्ट दे रखी है 140 पैसे, फिर 200 कॉल्स और लेटर्स पर है 150। ये हमारा टोटल कॉस्ट आ जाएगा। ये ऊपर जो आएगा, फिर यहाँ देखिए ऑर्डर कितना है 2/3 है और इसका ऑर्डर हमारा 3/2 है। तो ये हमारा 3 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा कितना बचेगा, 2/2 का बचेगा। और 2/2 का मतलब कितना, सिटी X और सिटी Y के लिए अलग अलग आ जाएगा हमारा, सॉरी 3/1 है ये, तो 2/1 का बचेगा। क्लियर? ये इसको 1 कर लेते हैं। ठीक है? ये 3/1 हो गया। तो इसका मतलब अब रो बाई कॉलम अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 1000 इंटू 140 कितना आएगा, 140000 प्लस 500 इंटू 200 तो 5 2 जा 10 कितना 0000 प्लस 5000 इंटू 150 तो 15 5 जा 75 0000। फिर सेकेंड रो की 3000 इंटू 14 तो 14 3 जा 42 प्लस 1000 इंटू 2 तो 20 10 2 जा 20 और 0000 प्लस 10,000 इंटू दिस वन तो 15 10 जा हो गया 150 15 10 जा 150 तो ये 0000। ठीक है? तो ये हमारा आ गया किसके लिए, इसको ऐड कर दीजिए तो कितना आएगा हमारा ये 0000 तो ये आ गया। क्लियर? 5 और 4 9 7 और 1 8 और 1 9। फिर ऐसे ही इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 4 0 तो ये अलग आ जाएंगी हमारी। तो यहाँ आया हमारा 0 2 आएगा, फिर 5 और 2 7 और 4 11 और 1 और 1 2। तो ये हमारे सिटी X के लिए हो गया, सिटी Y के लिए हो गया। क्लियर? अब ये तो हमारे पैसे में है। ठीक है? तो कितना करें हम इसको, सिटी X के लिए कितना आ जाएगा, इसको अगर 100 से डिवाइड करेंगे तो 9900 रुपीज आ गए, और सिटी Y के लिए करेंगे तो कितना आया 21200। ठीक है? ये दोनों के लिए आ गया। टोटल करना है अगर तो 0 0
9 और 2 11, 9 और 1 10 और 1 11, 2 और 1 3, तो 31,100 रुपीज आ जाएगा टोटल। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट हमारा, 3 schools A, B and C organized a मेला for collecting funds for helping the rehabilitation of flood victims. They sold handmade fans, mats and plates from recycled material at a cost of rupees 25, rupees 100, rupees 50 each. The number of articles sold are given below. Schools A, B, C दे रखा है, आर्टिकल्स दे रखे हैं। तो स्कूल ए के द्वारा हैंडमेड फैंस 40, मैट्स 50, प्लेट्स 20, ऐसे बी के द्वारा 25 हैंडमेड फैंस, 40 मैट्स, 30 प्लेट्स, और सी के द्वारा 35 हैंडमेड फैंस, 50 मैट्स एंड 40 प्लेट्स। फाइंड द फंड्स कलेक्टेड बाय ईच स्कूल सेपरेटली बाय सेलिंग द अबव आर्टिकल्स। ऑल्सो फाइंड द टोटल फंड्स कलेक्टेड फॉर द पर्पज। ये राइट वन वैल्यू जनरेटेड बाय द अबव सिचुएशन, ये पहले आता था वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, अब आपके सिलेबस से ये हटा दिया गया है। क्लियर? ये 2 साल पहले ही हट गया था ये तो। ओके, तो देखिए स्टूडेंट यहां पे ये कह रहा है कि स्कूल के द्वारा, यानी ये कह रहा है कलेक्टिंग ईच स्कूल सेपरेटली, हमें तीनों के लिए अलग अलग निकालना है। तो अगर देखिए यहां पे हम कहते हैं टोटल फंड्स, जो टोटल फंड्स आया है स्टूडेंट, अगर हम इसमें इसी तरह से लिख लें इसको, मान लीजिए तो कितना आएगा, ये है हमारा ए बी सी, 40, 25, 35, 50, 40, 50, 20, 30 और 40। देखिए आप ऐसे भी लगा सकते हो, इसको ऐसे भी लगा सकते हो, ये इसमें क्वेश्चन में ही इस तरह से दिया, तो चाहो तो आप ऐसे ही लगा सकते हो, चाहो तो आप इस तरह लगा सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये मैट्रिक्स है। क्लियर? आप देखिए यहां पे अगर मैं इसमें लिख दूं कितना कितना है, 25, 100 और 50, इसका ऑर्डर हमारा हुआ 3/3 का और इसका ऑर्डर हुआ 3/1 का। तो ये अगर यहां से कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई पॉसिबल है, तो ऑर्डर बचेगा हमारा 3/1। तो 3/1 का मतलब क्या हुआ, 3/1 का मतलब हुआ हमारा ऐसे आएगा लिखा हुआ, ये आएगा 3/1 में लिखा हुआ। लेकिन 3/1 का अगर ऐसे आएगा तो इसका मतलब हमारा हैंडमेड फैंस, मैट्स और प्लेट्स का अलग अलग आएगा, हमारा स्कूल्स का नहीं आएगा। क्लियर? तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें इसको रिवर्स करना पड़ेगा पहले, यानी ABC हमें इधर लेके आना पड़ेगा, ठीक है, और ये हमें इधर लेके आने पड़ेंगे। तो इसका मतलब हमें इसको ट्रांसपोज करना पड़ेगा स्टूडेंट पहले। क्लियर? ठीक है, ओके। तो अब यहां पे देखिए हम लिखते हैं टोटल फंड्स कितना आएगा हमारा, टोटल फंड्स आएगा हमारा, इसका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं स्टूडेंट। तो 40, 25, 35, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिख दिया, 50, 40, 50, उसके बाद 20, 30 और 40, और इसमें हमें दिया है टोटल कॉस्ट 25, 100 और 50। क्लियर? बस इसको मल्टीप्लाई करना है स्टूडेंट, तो कितना आएगा हमारा, 40 इंटू 25, 25 4 जा 100, तो 1000 हो जाएगा, प्लस 50 इंटू 100 कितना, 5000 हो गया, प्लस 20 इंटू 50 कितना आएगा, 1000 हो गया। ठीक, अब इसकी मल्टीप्लाई करो, 25, 25, 625, प्लस 40 इंटू 100 4000 हो गया, प्लस 30 इंटू 50 1500 हो गया,
फिर 35 इंटू 25 अलग कर लेते हैं। 35 इंटू 25 कितना आएगा, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15 और 2 17 और 35 2 जा 70, तो 5 7 8 875 आ गया, प्लस 50 इंटू 100 दैट इज 5000, प्लस 40 इंटू 50 दैट इज 2000। क्लियर। अब हमारा देखिए ये स्कूल ए हो जाएगा, ये स्कूल बी के लिए हो जाएगा और ये स्कूल सी के लिए हो जाएगा। क्लियर। तो 1000 5000 10,000, तो 1 5 6 और 1 7000 हो गया। ये हो जाएगा कितना, 4 5000 और 6 और 5 11 और 4 और 1 5 और 1 6, कितना आएगा, ये हो गया हमारा 25, 5 और 6 11, 1 और 1 2 और 6 4 6 हो गया। अब इसको कर लीजिए, कितना आएगा, 5 और 2 7 7875। क्लियर। तो ये हमारा हो गया स्कूल ए के द्वारा, ये बी के लिए और ये सी के। क्लियर। तो इसका मतलब इसको हम डिलीट कर लेते हैं। ठीक है। तो कितना आया स्टूडेंट यहां पे, फंड्स कलेक्टेड बाय स्कूल ए, स्कूल ए ने कितना किया, 7000 रुपीज में है स्टूडेंट। ये स्कूल बी कितना किया, रुपीज 6125, और स्कूल सी ने कितना किया, रुपीज 7875 रुपीज। तो देखिए पहला क्वेश्चन था हमारा कि फाइंड द फंड्स कलेक्टेड बाय ईच स्कूल सेपरेटली बाय सेलिंग द अबव आर्टिकल्स। क्लियर। तो पहला आंसर तो हमारा मिल गया, स्कूल ए ने, स्कूल बी ने, स्कूल सी ने कितना फंड कलेक्ट किया। अब आगे कह रहा है कि ऑल्सो फाइंड द टोटल फंड्स कलेक्टेड बाय द फॉर द पर्पज। क्लियर। इस पर्पज के लिए कितना कलेक्ट हुआ टोटल। ठीक है। तो टोटल कलेक्शन हमारा कितना हुआ स्टूडेंट, इसको ऐड कर दीजिए। तो टोटल कलेक्शन कितना हुआ, ये हुआ हमारा रुपीज कितना, 5 और 5 10, 2 और 7 9 और 1 10, 8 और 1 9 और 1 10, 7 और 1 8 और 6 14, 14 और 7 21,000 टोटल कलेक्शन हुआ हमारा। क्लियर। तो स्टूडेंट ये थे हमारे क्वेश्चंस ऑफ बोर्ड एग्जाम, जो कि प्रीवियस बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चंस थे रिलेटेड टू द टॉपिक मैट्रिसेस। क्लियर। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर लेंगे स्टूडेंट, और जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा डिटर्मिनेंट्स। क्लियर। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।